बैठिए नवीन सिंह ठाकुर जी। जी सर, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आप जबलपुर पाटन से हैं ना? सर मेरा जन्म सर जबलपुर में हुआ था सर, पाटन में। जी। निवास गोटे गांव में है? जी सर। है ना? किसी समय उसको छोटा छिंदवाड़ा बोलते थे ना? जी सर। क्यों बोलते थे छोटा छिंदवाड़ा? सर छोटा छिंदवाड़ा जो कि छिंदवाड़ा भी हमारे जो कि नज़दीकी सीमा लगाता है, इसलिए सर छोटा छिंदवाड़ा कहा जाता था सर। सर जो कि तहसील स्तर पे उसको अभी भी सर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में हम छोटा छिंदवाड़ा है ना? जी रिकॉर्ड जी सर। इवन किसानों के जो पुराने अगर दस्तावेज दिखा ले जी सर, उसमें आपको छोटा छिंदवाड़ा में। जी सर। जी। गोटे गांव को तो प्रसिद्ध किया एक धार्मिक संत ने। जी सर। शंकराचार्य जी सर। उनके बारे में बताइए जरा। सर उन सरस्वती स्वरूपानंद जी महाराज जी, उन्होंने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया, और उसके बाद उनकी जो जगत गुरु रहे हैं, 2 मठों के मठाधीश रहे हैं, ज्योतिर्मठ हैं और द्वारका मठ के। जी। हाल ही में उनका 2022 में देहांत हुआ है सर। आप हरदौल वार्ड में रहते हैं ना? जी सर। ये हरदौल साहब तो बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। जी सर। है ना? लाला हरदौल बोलते हैं। जी जी जी। यहाँ कैसे? सर चूंकि बुंदेलखंड का ही भाग है नरसिंहपुर, तो मुझे लगता है कि इस रूप में हरदौल भाषाई आधार पर है कि भौगोलिक आधार पर है? सर भाषाई आधार पे है सर, मुख्य रूप से भाषाई आधार पर। जी सर। सर भौगोलिक भी सर, दमोह का जो कुछ भाग है सर, वो सर इसमें आता है सर। अच्छा जी। तो मुझे हरदौल की मनौती के बारे में बताइए। सर हरदौल जैसे कि जानते हैं कि बुंदेलखंड के मतलब जुझारू सिंह थे, उनके बड़े भाई थे, लोक देवता। जी सर। सर इनके बारे में सर प्रसिद्ध घटना है कि घटना नहीं, आप तो घटना मुझे पता है वो। जी। आप तो हरदौल की जो मनौती है ना? जी सर। उसके बारे में बताइए। सर इसमें जो विवाह के अवसर पर हरदौल को भाट भेंट किया जाता है और उनके लोकगीत के माध्यम से उनको आह्वान किया जाता है। जी। विवाह के समय आज भी मैंने देखा बुंदेलखंड में, इवन इंदौर में भी कई बुंदेलखंडी परिवार हैं, इवन मेरे घर में भी जी शादी हुआ होता तो पहला कार्ड हरदौल के नाम पे। जी सर। ऐसा क्यों है? सर उनको सर प्रथम पूज्य माना गया है कि उसमें शादी विवाह के अवसर पे सर। नहीं, प्रथम पूज्य तो गणेश जी को मानते हैं। शादी विवाह के सर उनका जो कार्ड सर, और लगन या जो भी हम उनको क्यों भेजते हैं हरदौल जी को? सर इनकी जो हरदौल की जो इनकी दीदी थी, एक बड़ी बहन, तो उनका विवाह सर दतिया में हुआ था। तो सर उनकी बेटी का विवाह था, मतलब हरदौल की। सिंपल बताया उनको क्यों भेजते, कहानी मत सुनाओ आप तो। सर भाई विवाह में कोई बाधा ना आए। जी। सीधी सी बात सर। हाँ जी। सिंपल सी बात है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाते उसमें, है ना? जी जी। क्योंकि कहानी आनी सबको सब पता है ना? जी। चलिए, सरस्वती स्कूल के पास रेवा नगर। जी। तो भाई रेवा जी आपके क्षेत्र में बहती हैं? जी सर। रेवा नाम कैसे है उनका? सर रेवा नाम सर इनको सर रेवा कहा गया था। सर खाना बनाने में रुचि है आपकी? आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। जी सर। है ना? आपके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डालना हो जी, तो किस किस क्षेत्र में डाल सकते हैं? सर चूंकि गन्ने, नरसिंहपुर का बताइए। जी जी सर, गन्ने का उत्पादन सर बृहद स्तर पे होता है नरसिंहपुर में। तो गुड़ बनता ही है सर, करेली गुड़ मंडी बड़ी फेमस है सर। और सर इसमें हम गुड़ का जो है हम डाल सकते हैं, और गुड़ के सर हम चूंकि हम बड़े बड़े ढेल बनाते हैं, उनको छोटे छोटे रूप में चॉकलेट के फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं सर। इसके साथ अदरक का हम गुड़ जो है एक अदरक फ्लेवर में, इलायची फ्लेवर में, तुलसी फ्लेवर में। जी सर। और सर यहाँ की तुअर, जी सर, तुअर दाल बड़ी ही प्रसिद्ध है गाढ़ा वारा की, तो सर वो भी कहीं ना कहीं उसमें हम एक विश्व स्तर पे गडकरी जी की नजर है आपके नरसिंहपुर के ऊपर। जी, है ना? उनके काम की चीज है आपके नरसिंहपुर में। जी सर। क्या चीज सर? अरे भाई, गन्ने से एथेनॉल बनती ना? जी जी सर, गन्ने से एथेनॉल क्या में मिलाएंगे? जी सर। सर पेट्रोल में हम मिलाएंगे सर। अभी एथेनॉल पॉलिसी क्या है सर? 2018 की सर पॉलिसी है, तो जो अभी संशोधन किया गया हाल ही में, तो उसमें इथेनॉल को 20% ब्लेंड करेंगे हम पेट्रोल के साथ, तो कहीं ना कहीं सर ये 2025 तक। जी। नवीन जी। जी मैम। आप तबला बजाते हैं? जी मैम। तबला का आविष्कार कब हुआ था? मैम अमीर खुसरो जी ने किया था ये तबले का आविष्कार। मैम 12वीं शताब्दी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी। किस सुल्तान ने अमीर खुसरो जी को संरक्षण दिया था? मैम अलाउद्दीन खिलजी भी रहे हैं, और
गयासुद्दीन तुगलक तक रहे जी। सातों नाम गिनाना पड़ेंगे आपको। जी आप तो बोल दीजिए 7 सुल्तानों का संरक्षण हो रहा है। मैम अलाउद्दीन खिलजी हो गए, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक हो गए। उसके बाद मैम थोड़ा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तबले में घराना कुछ होते हैं ना? जी मैम। कितने घराने होते हैं? मैम वर्तमान में मैम 6 हैं। वर्तमान में 6 मैम। दिल्ली घराना हो गया, हाँ, अजराड़ा घराना हो गया, उसके बाद बनारस है, पंजाब है, फर्रुखाबाद है और एक और पंजाब दिल्ली कोई बात बनारस घराना में। हाँ, जी वेरी गुड। सबसे पुराना घराना कौन सा है? मैम दिल्ली घराना में। दिल्ली घराना सबसे पुराना घराना है। और अभी अगर हम कहें आधुनिक भारत में जी, तो तबला बजाने वाले जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं वो कौन कौन है? मैम जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब के गुरु कौन थे? सर उनके पिताजी थे सर। क्या नाम था? उनका नाम था अल्लाह रखा खान साहब। अल्लाह रखा खान साहब के गुरु कौन थे? सर उनके बारे में सर मुझे जानकारी। भूदई महाराज। जी थैंक यू है ना, सामता प्रसाद। जी जी, पंडित सामता प्रसाद। जी जी सर। अब इन्हीं दोनों अल्लाह रखा जी और जाकिर हुसैन जी की एक महिला, पहली महिला जो तबला वादक है शिष्य, उसका नाम बता दो। मैम जो महिला वादक मैं मतलब याद कर पा रहा हूँ, एक अनुराधा जी हैं जी, बनारस घराने में से। मैम हाँ ये वही है ना जी, पहली महिला जी, दोनों की स्टूडेंट थी जी जी। बोल कितने होते हैं तबला में? मैम बोल तो मैम बहुत सारे बोल हैं ऐसे तो, पर हम जैसे हम ताल के हिसाब से समझे तो ताल में जैसे जब अपन तबला सीखते हैं ना जी, तो कुछ बोल सिखाए जाते हैं जो नियम से कहा जाता है जी। कितने बोल होते हैं? जैसे तबला का जो सा कहा जाता है वो धा को कहा जाता है। नहीं कहा किसको नहीं जाता, मैं तो बोलूं कितने बोल होते हैं? मैम ऐसे तो मैम जैसे अपन हारमोनियम सीखते हैं तो सारे गामा पादा नीचा जी, है ना, उसके बाद फिर आगे। इसी तरह तबला में जब हम सीखते हैं तो बोल होते हैं जी। मैम तो कितने होते हैं? एग्जैक्ट मैम संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा बट आपको जी कोई बात नहीं जी। अच्छा ये बताइए कि आप 2-3 अच्छे बना रहे हैं ना जी, गिटार भी बजाते हैं, खाना भी बनाते हैं जी मैम। आप बहुत अच्छे कला में पारंगत हैं जी। इन कलाओं का उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे? मैम चूंकि एक स्वस्थ प्रशासन के लिए जो प्रशासक होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चूंकि हम गिटार या तबला हम प्ले करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो तनावपूर्ण वातावरण उसमें कहीं ना कहीं हम बेहतर महसूस करते हैं और इसका उपयोग भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में है कि जो प्रशासक होगा वो तनावपूर्ण रूप से अपना बेहतर कार्य कर पाएगा जी। ठीक सर। नवीन जी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जी सर, है ना, आपने साइंस पढ़ा है जी सर। आप पहला क्वेश्चन ये बताइए कि तबला और जितने दूसरे गिटार वायलिन जितने दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें जो साउंड क्रिएट हो रहा है जी वो क्यों हो रहा है? सर ये सर जो जैसे गिटार में सर तार है क्योंकि उसके फ्रिक्वेंसी कारण सर साउंड तरंग जो है इतनी तेज आवाज हो जाती है फिर वो जी सर। सर तरंग कणों के माध्यम सर इनका प्रभाव फिर वो आवाज कुछ लॉजिक है क्या उसके पीछे भी? सर किसका मैं समझ नहीं पा रहा सर। आवाज जो आ रही है जी, आपने जो स्ट्रिंग से साउंड क्रिएट किया, स्ट्रिंग में साउंड बहुत स्लो आ रहा है जी, तो वो इतना तेज आवाज आता है, क्यों आ रहा है? सर उसमें सर पिकअप लगा सकते हैं हम सर, जिसमें इलेक्ट्रिक गिटार मतलब जोड़ सकते हैं पिकअप से। अच्छा मैं थोड़ा सा उसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। व्हीकल्स में जी साउंड क्रिएट होता है जी, साउंड क्रिएट क्यों हो रहा है? सर उनकी सर एक तो इंजन के माध्यम से हो सकता है, दूसरा सर चक्के के घर्षण के माध्यम से हो सकता है सर। मेन बेसिक जो साउंड होता है जिसके लिए हम साइलेंसर यूज करते हैं इंजन सर। इंजन तो साइलेंसर की जो हमारे पास गाड़ी की आवाज आती है वो क्यों आती है, किस आधार पे आती है वो? सर जो इंजन नॉइस है सर उससे जो धुआं निकल साइलेंसर के जी नॉइस निकल जी, साइलेंसर में चेंज कर दूं, कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं, गाड़ी की आवाज चेंज हो सकती है हो सकती है ना जी। तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या विधा है, साइंस की क्या विधा है? सर मैं सर चलिए कोई बात नहीं। हाइड्रोजन से जी एक अभी व्हीकल का सक्सेसफुली सफलतापूर्वक हमने जी जी एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल यूज किया जी। कहाँ पर किया बेटा ये? सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर सर फ्रांस में शायद जहाँ तक इंडिया में सर एक तो सर नितिन गडकरी जी ने हाल ही में वो इनोवा करके जो हाइब्रिड वो सॉरी हीलियम सॉरी सर हाइड्रोजन निकाला था सर। अच्छा हाइड्रोजन से एनर्जी कैसे मिलती है?
सर हाइड्रोजन को सर इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से सर हाइड्रोजन को पृथक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को पृथक कर लेते हैं। सर इस हाइड्रोजन का उपयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं। अच्छा, तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यदि हमने सफलतापूर्वक बिल्कुल उसको लॉन्च ही कर दिया 2-3 सालों में? सर एक तो सर प्रदूषण में कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल हम उस पर पा लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो प्रदूषक गैसें निकलती हैं सर उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और सर इसमें सर एक जो हम तेल का जो आयात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कमी आ जाएगी। और भारत की सर जीडीपी में सर ग्रोथ होगी, मतलब जो कट कर रहे हैं हम जीडीपी में ग्रोथ होगा जी सर, क्योंकि हम जो आयात कर रहे थे पेट्रोल को हम घर ही में हम उसको मतलब अपने भारतीय घरेलू स्तर पर हम उसका निर्माण कर पाएंगे जी। क्या कॉस्ट आएगा हाइड्रोजन का? लाइक 1 लीटर पेट्रोल से यदि मैं 20 किलोमीटर कार चला रहा हूँ जी, और हाइड्रोजन से उतने ही पैसों में कितनी कार चला पाऊंगा? सर इसकी सर मेरे को सर पर्याप्त जानकारी का। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन कि आप ये बता दीजिए कि जब हम हाइड्रोजन से सब कुछ करेंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो नुकसान क्या होगा? सर एक तो सर हम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो नुकसान नहीं, हमने सक्सेसफुली कर लिया जी। टाटा ने अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं पूरी तरह से सफल हो गया हूँ, आप इसको ऑर्डर दे तो हम रोडों पे लेके आए, लेकिन कुछ नुकसान भी है। सर नुकसान सर ये हो सकते हैं कि जो पहले से व्हीकल चल रहे हैं सर उसमें कहीं ना कहीं सर कटौती देखने को मिल सकती है। तो सर जो पहले से इंडस्ट्रीज में सर जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसी कार का निर्माण, तो उनको कहीं ना कहीं हानि होगी सर इस पर। ओके, थैंक यू सर। नवीन जी। जी सर। ये बताओ, एक सेंटेंस है जी, फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है, अक्रॉस जनरेशन। ये एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कहीं पर, बताया गया कि ये सेंटेंस एक थीम है जी, 2023 की थीम। किस पर्पस से? सर मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ये बताओ ना कि वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? सर वृद्धजन दिवस दिवस कब मनाया जाता है? सर जानकारी नहीं सर इसका सर जानकारी नहीं सर। 2022 के लिए क्या थीम रखी गई थी इसमें? सर पूर्णतः से जानकारी का अभाव नहीं थी इसकी जानकारी आपके पास में। ये बताइए कब से मनाया जाता है, ये तो पता होगा। कौन से वर्ष से इसको मनाना शुरू किया गया था? कौन सी संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? सर जहां तक मैं जानकारी कर पाऊँ 2017 से सर मनाया जा रहा है। नहीं, आपने मुख्य परीक्षा में तैयारी करते समय वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे पढ़े होंगे आपने जी। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि क्या वृद्धजन दिवस मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है? सर मनाया तो जाता है सर, पर जानकारी नहीं है। जी सर मनाया जाता है। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जी या समस्याएं थी कि यूएन ने वृद्धजन दिवस मनाया जाना सुनिश्चित किया? क्या थे मुद्दे वो? सर वृद्धजन से संबंधित सर जो आज के जो वातावरण में कहीं ना कहीं हम कोई 6 समस्याएं थी जी। उन मूलभूत समस्याओं को देखते हुए वृद्धजनों को संरक्षण देना बहुत जरूरी हो गया था। वो कौन कौन सी 6 समस्याएं आप मेंस में लिख कर आए होंगे? सर सबसे पहले तो अकेलापन वृद्धजनों की, उनके द्वारा परिवार के द्वारा शोषित कहीं ना कहीं मानसिक रूप से शोषित किया जा रहा था और वो मुख्य धारा सर कहीं ना कहीं कटे हुए थे। और सर ये बताइए जी कि ये जो पीढ़ी अंतराल है जी, जो जनरेशन होता है ना जी, तो जनरेशन गैप क्या होता है? व्हाट इज जनरेशन गैप? सर जब एक पीढ़ी तो आगे निकल जाती है और दूसरी पीढ़ी उससे कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाती कहीं ना कहीं, तो एक पीढ़ी का पीछा होना मतलब जनरेशन गैप कहलाता है। इसको बोलेंगे अपन जनरेशन गैप। सर जहाँ तक मैं जानकारी कर। ये बताइए कि युवा जो होते हैं जी, ये वृद्धजनों के प्रति इनमें असंतोष क्यों व्याप्त है? सर एक तो सर मुख्य कारण जो है कि उनका जो वृद्धजन होते हैं वो आर्थिक रूप से सर अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। और सर दूसरा ये है कि हाल ही में इतना परिवर्तन हो चुके हैं हमारे भारत में। वृद्धजन और युवा जन के मध्य इतनी दूरी क्यों है? जी सर इतने परिवर्तन हो गए हैं कि सर हाल ही में कि जो हमारे वृद्धजन भी है उसको कहीं ना कहीं उस स्तर पर ले नहीं पा रहे हैं सर, एक कारण भी हो सकता है। तो सर अकेलापन उनका एक कारण है।
क्योंकि वो परिवार से कटे हुए रहते हैं। हमारा जो एक बृहत परिवार था पहले सर। युवा अपनी दूरी क्यों बना के रख रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर युवा के सर मुझे यही लग पा रहा है कि युवा असंतोष क्या है सर, को परिभाषित करें युवा असंतोष को। जी सर, युवाओं का सर जो एक सर युवाओं का सर जो वृद्धजन के साथ साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि युवा असंतोष क्या है ये पूछा मैंने आपसे। युवा असंतोष, हाँ मैंने इसके पहले वृद्धजन वाला तो पूछ चुका हूँ, अभी पूछ रहा हूँ युवा असंतोष क्या है, इसको परिभाषित करें। ये सर युवाओं का कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनके साथ तालमेल ना बैठा पाना, ये भी एक प्रकार का असंतोष है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। बेरोजगारी भी है सर, कि युवा जो असंतोष है सर सरकार से या प्रशासन से। सरकार और प्रशासन से असंतुष्ट हैं आप? सर कहीं ना कहीं सर, मतलब बृहद स्तर पे देखा जाए तो क्या है इसका निराकरण के लिए तो सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। जी सर। फिर सर युवा क्या रास्ते से भटक चुका है या सिर्फ असंतोष जाहिर करना एक फैशन हो गया है? सर असंतोष जाहिर करना भी एक क्या है प्रॉब्लम, क्या मानते हो आप युवाओं में अभी असंतोष का सबसे मुख्य कारण क्या मानते हो आप? मुख्य कारण आपके नजरिए से बताइए सर। आजकल की जो सर पीढ़ी में सर एक तो उनकी जो बुरी आदत भी सर, वो भी कहीं ना कहीं। नहीं, मुख्य कारण पूछा मैंने आपसे, एक कारण बताइए ना मुख्य कारण। सर मेरे हिसाब से बेरोजगारी सर एक मुख्य कारण। बेरोजगारी सबसे प्रमुख कारण है जी। बेरोजगारी की वजह क्या है अभी? सर बेरोजगारी की सर वजह एक तो सर बढ़ती जनसंख्या है सर, कि इस स्तर पे हो गया सर कि रोजगार सर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं पर्याप्त रूप से। रोजगार तो बहुत सारे उपलब्ध कराए हैं सरकार ने जी, है ना। आपके लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है। जी सर। बहुत सी पॉलिसीज हैं जी सर, है ना। रोजगार सृजन किए जाते हैं, बहुत सारे रोजगार सृजन सरकार की योजनाओं में किए गए हैं। जी सर। आपके लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम वगैरह, उसके बाद भी आप बेरोजगार क्यों हैं? सर सरकार ने कार्यक्रम चलाए, कौशल उन्नयन में आप भाग लीजिए जी, है ना। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 8,000 रुपए या 10,000 रुपए जी, और उसके बाद आप अपना मनपसंद स्टार्टअप चालू कर दीजिए जी। सरकार कह रही है आपको रोजगार ले लो, अपना दूसरों को रोजगार दो, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं जी सर, है ना। फिर क्यों असंतोष यार? बेरोजगारी तो दूर हो गई जी सर। इन जो योजनाओं का कहीं ना कहीं एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और युवा कहीं वंचित चाह ही नहीं रहे युवा सर। आप सिर्फ शासकीय नौकरी की तरफ भागना चाहते हो आप लोग सर। उद्यमशीलता का सर अभाव है सर इसमें, और कौशल उन्नयन जो कार्यक्रम चला है उसमें युवा सर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो युवाओं की गलती है। देखिए सब चीज कर रहे हैं जी। सर ने बात बोली ना जी, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं जी। लिमिटेड नौकरियां हैं जी, पाने वाले लाखों में है जी, ठीक है ना जी सर। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। ओके नवीन जी अभी बुला रहे हैं जी सर, नमस्ते सर। जी सर। बैठे नवीन जी। जी सर, देखिए हमें आपका इंटरव्यू अच्छा लगा जी। तो सरल सहज सब कुछ है आपके भीतर जी, विनम्र भी है ना जी, और एक बातचीत करने का तरीका है कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बातचीत की जाती है जी। सब मैनर सर्टिफिकेट आपके भीतर पारिवारिक संस्कार हैं जी, जो आपको 128 नंबर लाने पर हमें मजबूर कर दिया है ना जी सर। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर पोटेंशियल तो 145 का है सर। मैं सर थोड़ा सर काम करने को जरूर है सर, कहीं कहीं नहीं बोल नहीं पा रहा था मैं, तो मैं एकदम से ब्लैंक हो रहा था सर, तो वो दिक्कत है सर। नहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं बोल नहीं पा रहे थे। एक्चुअली बोल तो लेते हैं आप, अच्छे से बात कर रहे थे जी, बट जवाब में थोड़ी सी तार्किकता लाइए है ना जी। जैसे सर ने पूछा बेरोजगारी का कारण क्या है जी, भैया रोजगार की कमी नहीं है, मालूम है आपको जी, कोई कमी नहीं रोजगार की जी। ऑनलाइन रोजगार लोग ले रहे हैं जी। मेरी कॉलोनी में एक लड़का है, बी क्या हुआ है जी, वो 10-20 हजार पर रोज कमा लेता है जी सर, ठीक है ना। तो बेरोजगारी मूलतः एक मानसिक अवस्था है जी। एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को इतना जो है वो किया गया है जी, कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई मतलब जीवन सुरक्षित जी, जबकि पेंशन तो वहां भी नहीं है अब तो जी जी, है ना। तो सरकारी नौकरी के ऊपर जो निर्भरता है ये बेरोजगारी पैदा करती है जी, है ना। इवन आईएएस में भी इस बार जो टॉप 10 कैंडिडेट आए ना जी, वो बेरोजगार नहीं थे जी सर, वो किसी न किसी सेक्टर में रोजगार में थे जी सर। उसमें से 6 तो प्राइवेट कंपनी में टॉप शीर्षक उस पे थे जी। एक अग्रवाल सेलेक्ट हो चुके, सिंगापुर बैंक में सर वाइस प्रेसिडेंट जी, यूपीएससी सेलेक्ट हुआ है जी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जवाबों में तार्किकता लाइए और तार्किकतापूर्ण जवाब आप दे सकते हैं कैसे?
हम लोग समाचार पत्र तो पढ़ते हैं जी सर, उसमें एडिटोरियल पेज भी पढ़ लिया करें। जी जी, क्योंकि एडिटोरियल पेज में जो बड़े दिग्गज विद्वान लोग जो होते हैं ना जी, वो अपने विचार लिखते हैं, जी, तो उनके विचारों को पढ़ के आपके खुद के विचार डेवलप होंगे। जी सर, उनको भी सर स्टडी करता हूँ सर, पर कहीं कहीं मैं जब यहाँ पे थोड़ा आता हूँ सर थोड़ा नर्वस फील कर जाता हूँ, फिर मेरा तो बता नहीं पाता सर प्रॉपर। नहीं, नर्वसनेस नहीं थी आपकी जी, बस वही मुझे वही लगा, तार्किकता है ना, करंट अफेयर्स की घटनाओं पर पहले निगाह रखें जी, और तर्कपूर्ण जवाब दीजिए, जी बस जी सर। इसलिए आपने इस चीज को मैनेज कर लिया ना, आप 128 से 145 पे पहुंच गए। सर जो हरदौल की मनौती है सर, हाँ। तो सर वो मुख्य रूप से सर है क्या मतलब सर? देखिए, हरदौल की मनौती जो है ना एक तरीके से गीत है, लोकगीत है ना। विवाह के समय में जी स्त्रियां जो है ढोलक वोलक लेकर के उसको गाती हैं हरदौल के गीतों को जी, और उनको शुभ माना जाता है विवाह के अवसरों पर जी। ठीक है, मतलब ऐसा निमंत्रण पहला उनको इसलिए देते हैं जी ताकि विवाह में कोई भी विघ्न बाधा आए जी तो हरदौल मामा उनको हर लें जी, कोई बाधा नहीं आती, ऐसी लोक विश्वास जी जी है ना। जैसे उनकी भांजी की शादी में बाधा आई, दूल्हा अड़ गया कि मामा जब तक नहीं परसेगा हम खाना नहीं खाएंगे। मामा तो बेचारे परलोक से जा चुके थे जी, बताते कि हरदौल मामा जो है अशरीरी रूप में आए और सबको उन्होंने भात दिया था जी, है ना। तो तब से मान्यता बन गई है जी। और टीकमगढ़ वगैरह में तो चबूतरे बने रहते थोड़े थोड़े दूर पे हरदौल के जी जी, है ना। आपके नरसिंह छोटे गाँव में भी है शायद जी सर, हाँ हमारे सर है सर। हाँ, तो लोक मान्यता है भाई, ओरछा से संबंध था इनका जी, है ना। कहानी तो आपको पता ही है सर, वही सर कि एकदम से बोलते ना सर, तो वो कहानी मेरे को किंवदंती नहीं है एक्चुअली, वो कहानी किंवदंती तो हजारों साल पुरानी होती जी, ये तो दस्तावेजों में है कहानी जी जी, है ना। तो सर इसको जैसे हरदौल की मनौती बोला, तो मुझे सर स्टार्टिंग सर ये बताना होगा कि सिर्फ यही बता दूं मैं कि वो मनौती इसलिए कहानी मत सुनो आप, तो सीधे मुद्दे पे आओ ना। वही सर, आंसर पर जितना चिंगम की तरह खींचोगे जी उसकी प्रभावशीलता उतनी कम होती जाएगी जी। प्रभावी जवाब हमेशा संक्षिप्त होता है जी सर, सूक्ष्मता में शक्ति होती है जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो बस अभी कब है आपका इंटरव्यू? मेरा सर 5 अक्टूबर को है सर। तो देखिए उसके पहले का तैयारी अच्छी हो जाए, एक आधा और दे देना आप जी सर, समय ले लेना आप यहाँ से जी आ जाना, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस हमें अच्छा लगा, टूल स्टेबल है आप जी सर। सर जहाँ पर व्यक्तित्व में स्थिरता होती है ना वहाँ पर सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है जी, और आप अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं जी सर। और जहाँ उथल पुथल मची रहती है कुछ नहीं होता जी सर। ओके नवीन जी सर, एक सर आपसे सर वो सर जो अपनी जो पब्लिक व्हीकल सर वो सर कहाँ चलाया जा रहा है सर, उसके बारे में? दिल्ली में बेटा चलाया गया है जी सर, बस है सर चलाया गया ना, बस वगैरह का जो ट्रायल लगातार चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, ठीक है। और टाटा कंपनी है जो पूरा इन चीजों का डेटाबेस मैनेज कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जी। और उसका तो प्लान है कि 2 सालों के अंदर बहुत सारी ये बसेस स्टार्ट कर रहे हैं जी। अभी टेक्नोलॉजी सर हाइड्रोजन कार का पेटेंट सबसे पहले टाटा मोटर्स ने टाटा मोटर्स के पास है। अच्छा, हाइड्रोजन कार्स का जी सर। और टोयोटा के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी टाटा ने इंदौर में सबसे पहले चालू की जी, ई बस सॉरी जी, ई बस ये चलती है सर टाटा जी जी जी, टाटा की ही है जी सर। आप एक काम करना, बाहर से छावड़िया सर का नंबर ले लेना जी सर। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे बात कर सकते हैं जी सर, पे मैसेज कर सकते हैं जी सर। थैंक यू सर, ठीक है जी सर, थैंक यू।